वेलकम टू तैयारी प्लस। कैसे हो साथियों आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, जिससे से हम लोगों ने टाइप नंबर 11 तक के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आज हम लोगों को देखना है टाइप नंबर 12 से। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 12। तो आज हम लोगों को टाइप नंबर 12 से के आगे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। देखिए टाइप नंबर 12 के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो देखिए चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन। कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 एंड 15 डेज। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर दे स्टार्टेड द वर्क alternately for 1 day each. A started the work first. In how much time the whole work will be completed? कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और एक काम को शुरू करता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। इस तरह के अल्टरनेट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हम लोग देखेंगे कि पैटर्न कहां से बन रहा है। मतलब एक साइकिल, यहां साइकिल से मेरा ये मतलब है साइकिल से कि जो जितने भी मेंबर हैं उनकी एक एक बार बारी आ जाए। देखिए चलिए हम लोग, मैं पहले लिखता हूं। तो यहां पर क्या कर रहा है, ए 12 दिन में और ये बी 15 डेज में। तो इनका जो हम लोग पहले करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे, कितना आएगा 60। तो ये हम लोग क्या होता था, टोटल वर्क होता था। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकालिए तो 12 पंचे 60, मतलब इसकी एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट पर डे। 15 चौको 60, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 यूनिट पर डे। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। ठीक, अब देखना जितने भी अल्टरनेट दिन में काम करने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें से हम लोग एक साइकिल कंप्लीट करेंगे पहले। यहाँ साइकिल से मतलब इस चीज से है कि जैसे इसमें दो लोग हैं ए और बी, तो जब ए एक दिन काम कर चुका होगा और फिर जब बी भी एक बार काम कर चुका होगा। साइकिल से मतलब मेरा इस बात से है कि जब ए एक दिन काम कर चुका होगा और बी भी एक दिन काम कर चुका होगा, तो उससे क्या होगा, हम लोगों की एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसको पहले हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे ये ए पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, क्योंकि एक दिन ए छोड़ के काम करेगा। तो ए फिर इसके बाद ये पहले दिन, दूसरे दिन तो ए काम कर नहीं सकता। इसके बाद फिर ए कब काम करेगा, तीसरे दिन। फिर बी कब काम करेगा, चौथे दिन। फिर ए कब काम करेगा, पांचवें दिन। फिर बी कब काम करेगा, छठवें दिन। ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ए ने पहले दिन 5 काम किया, फिर दूसरे दिन बी ने 4 काम किया, फिर ए 5 काम करेगा, फिर बी 4 काम करेगा। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट दिन। देखो अल्टरनेट पर एक दिन छोड़ के ए पहले दिन काम करा, फिर तीसरे दिन, फिर पांचवें दिन, ऐसे दूसरे दिन, चौथे दिन और छठवें दिन। मतलब जब एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं उसको हम लोग अल्टरनेट वाले क्वेश्चन काम करने के लिए बोलते हैं। तो जितने भी अल्टरनेट काम करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से हमें एक साइकिल कंप्लीट करनी होती है। उसमें से हमें क्या करना होता है, एक साइकिल कंप्लीट करनी होती है। अब देखना साइकिल का मतलब क्या है। ठीक है, हमें यह देखना रहता है कि एक साइकिल में कितना काम हो रहा है। यहां मेरा साइकिल का मतलब इससे है कि जैसे यहां पर दो लोग हैं ए और बी, तो दोनों की एक एक बार काम करने की बारी आ चुकी हो। देखना यहां जैसे मैंने लिखा एक साइकिल, CYCL, एक साइकिल। अब एक साइकिल में कितने दिन आ रहे हैं, 2 दिन। एक साइकिल में कितने दिन आ रहे हैं, 2 दिन। तो यहां पर मैंने लिख दिया
2 डेज। अब देखना यहां से फिर से ए काम करना आने लगा, यहां से फिर से ए काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर ए भी एक बार काम कर चुका है और बी भी एक बार काम कर चुका है। तो यहां तक हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। यहां तक क्या हो गई, हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ऐसी फिर ये हमारी ये दूसरी साइकिल है, ऐसी हमारी ये तीसरी साइकिल है। ऐसे ऐसे हम लोगों की साइकिल बनती रहेंगी। ठीक है, तो जितने भी अल्टरनेट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से हमें खाली एक साइकिल देखनी होती है कि एक साइकिल में कितने दिन हो रहे हैं और एक साइकिल में कितना काम हो रहा है। देखना हमारी ये पहली साइकिल है क्योंकि ए भी एक बार काम कर चुका है और बी भी एक बार काम कर चुका है। जैसे ही एक एक बार सबकी बारी आ चुकी होगी वैसे ही हम लोगों की एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, तो ये एक साइकिल में कितने दिन आ रहे हैं, 2 दिन। और इन 2 दिन में काम कितना हो रहा है, ए कितना काम कर रहा है 5 और बी कितना काम कर रहा है 4। तो मतलब एक साइकिल में कितने यूनिट काम हो रहा है 9 यूनिट। एक साइकिल में कितना यूनिट काम हो रहा है 9 यूनिट। और एक साइकिल में कितने दिन हो रहा है 2 दिन। अच्छा, जब एक साइकिल में 2 दिन हो रहा है 9 दिन काम 9 यूनिट काम हो रहा है, हमारा टोटल काम है कितना 60 यूनिट। तो मुझे इसमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कराना है या तो ये 60 के बराबर आ जाए या फिर 60 से कम रहे। इसको जो टोटल काम है इसको कभी भी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराना है कि जो टोटल काम है उससे कभी ज्यादा ना हो, या तो उसके बराबर रहे या उससे कम रहे। यहां पर देख के बताना, अगर मैं यहां पर 7 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, जबकि हमारा काम है कितना 60। तो मतलब यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई नहीं करा सकता, तो किससे कराऊंगा 6 से। अगर यहां पर 6 का तो फिर यहां पर भी 6 का। तो ये कितने हो गए 6 दुनाई 12 डेज। अब 12 डेज में कितने यूनिट काम हो जा रहा है हम लोगों का 54 यूनिट हम लोगों का काम हो जा रहा है। अगर 12 दिन में हमारा 54 यूनिट काम हो जा रहा है, अगर 12 दिन में हमारा 54 यूनिट काम हो जा रहा है, इसके बाद मतलब 6 साइकिल हम लोग कंप्लीट हो चुकी। साइकिल को स्टार्ट कौन करेंगे, फिर 7वीं साइकिल जो आएगी तो उसमें से कौन पहला काम कर रहा होगा, ए काम कर रहा होगा। तो मतलब ए ने एक दिन में कितना काम किया, ए ने एक दिन में कितना काम किया 5 यूनिट। ए ने हम लोग कितना काम किया 5 यूनिट। तो 13 दिन में कितना काम होगा हम लोगों का 69। अभी भी हम लोगों का 1 यूनिट काम बच रहा है। तो जो ये 1 यूनिट काम है उसको कौन करने आ रहा होगा, कौन करने आ रहा होगा बी। अच्छा, बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 4 यूनिट। बी जो है बी 4 यूनिट काम कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में। कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में। तो उसको 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा 1/4 डेज लगेंगे। जब 4 यूनिट काम एक दिन में कर रहा है तो 1 यूनिट काम करने में 1/4 दिन लगेंगे उसको। अच्छा, तो हमारा कितने यूनिट काम हो चुका है 59 यूनिट काम हो चुका है। हमारा काम बच कितना रहा अभी 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट काम करने में कितने दिन लग रहे हैं 1/4 दिन लग रहे हैं। कितने लग रहा है 1/4 दिन। तो ये 1 यूनिट काम हो रहा है। तो मतलब ये 60 यूनिट काम हो गया। यूनिट को जोड़ लो और दिन को जोड़ लो, कितने हो गए 13 सही 1/4 डेज। कितना 13 सही 1/4 डेज। अगर दिखाने दे तो मैं यहाँ पर लिख दूं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा 13 सही 1/4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें 13 से 1/4 डेज लगेंगे। देखो अगर एक बार मैं इसको और रिपीट करता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को अभी कम समझ में आया। देखना इसमें बोल रहा है कि जो काम है ए और बी अल्टरनेट करते हैं, मतलब पहले। और देखो इस तरह क्वेश्चनों में एक चीज हमेशा दी होगी, ये हमेशा बताएगा कि स्टार्ट कौन काम कर रहा है। ठीक, स्टार्टिंग हमेशा दी होगी कि काम ए स्टार्ट कर रहा है कि बी कर रहा है, जिससे बोलेगा हमें काम उसी से स्टार्ट कराना है। ठीक, इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा कि काम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए काम स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने ए से काम स्टार्ट करा दिया। ए के बाद फिर अगले दिन काम करेगा क्योंकि ए अल्टरनेट पे काम कर रहा है, मतलब एक दिन छोड़ कर रहा है। तो अब दूसरे दिन ए तो काम कर नहीं सकता, तो दूसरे दिन कौन काम कर रहा होगा बी कर रहा होगा। तो दूसरे दिन काम बी कर दिया। अब जब फिर तीसरे दिन कौन कर रहा होगा ए कर रहा होगा, क्योंकि एक दिन अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक दिन छोड़ के काम करना।
तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो हमें उसमें से साइकिल बनाना होगा, उसमें से हमें क्या बनाना होगा, साइकिल बनाना होगा। अब साइकिल बनाने का मेरा यहां से ये मतलब है कि एक एक बार जैसे जितने भी लोग होंगे काम करने वाले, जैसे उनकी एक एक बार बारी आ जाएगी तो हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और जैसी वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग को वैसा ही एक पैटर्न बनता चला जाता है, तो हम लोग उसको बड़ा लिख के जितनी साइकिल का मल्टीप्लाई करा देंगे उतनी साइकिल हम लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, तो देखो यहां से ए ने काम किया, फिर बी ने किया। अब देखो इसमें दो ही लोग थे, ए और बी, तो मतलब हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, भाई एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब यही साइकिलें बार बार रिपीट होती रहेंगी। अच्छा, तो यहाँ पर एक साइकिल में कितने दिन हो रहे हैं, 2 दिन, क्योंकि एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने, तो 2 दिन। एक दिन में ए ने 5 काम किया, बी ने 4 किया, क्योंकि एक दिन की एफिशिएंसी ए की 5 है और बी की 4 है। तो एक साइकिल में 2 दिन हो रहे हैं और 9 यूनिट काम हो रहा है। तो अगर 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है, 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 9 यूनिट काम हो रहा है। तो यहां से अब मैंने यहां पर यह बताया आप लोगों को कि अब देखो मुझे काम टोटल कितना कराना होता है, 60 यूनिट मुझे काम कराना है, ये टोटल काम है मेरा 60 यूनिट। तो यहां पर अब जैसे ही आप लोगों ने साइकिल बना लिया ना, तो यहां पर आप लोगों को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराना है कि जो टोटल काम से कम रहे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करा देता था तो कितना होता, 63। या तो टोटल काम के बराबर रहे या टोटल काम से कम रहे, यहां पर आप लोगों को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई 54 आ गए। बाकी फिर जो लास्ट में जितना काम बच जाएगा, जब जैसे मैं अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करा तो 63 हो जा रहा था, तो मुझे उससे एक कम संख्या से मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया। ठीक, अब जो 6 यूनिट काम बच रहा है उसको मुझे ऐसे ही लिख के अलग अलग देखना पड़ेगा। तो 12 दिन में कितने यूनिट काम हो गए, 54 यूनिट। फिर 13वें दिन कौन काम करने आ रहा होगा, ए काम करने आ रहा, क्योंकि जब 6 साइकिल कंप्लीट हो गई मतलब अंतिम दिन, साइकिल के अंतिम दिन काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो अब जब तो ये पहली साइकिल, दूसरी, तीसरी, फिर ऐसी चौथी भी पूरी होगी, पांचवी भी पूरी हुई होगी, छठवीं भी पूरी हुई होगी, ऐसे ऐसे पांचवी और ये छठवीं। और छठवीं भी लास्ट में किसने काम किया होगा, बी ने। और छठवीं भी लास्ट में किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। तो अब जब बी 6 साइकिल पूरी हो गई, तो अब जब क्या कहते हैं, जब 7वीं साइकिल स्टार्ट होगी तो साइकिल हमेशा स्टार्ट किससे हो रही है, ए से। तो मतलब 13वें दिन काम काम करने आएगा, ए आएगा। अब ए ने 5 यूनिट काम कर दिया तो कितना होगा, 59। तो जो अभी भी 1 यूनिट हम लोगों काम बच गया, तो 1 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। कौन से दिन में कर रहा होगा, 14वें दिन। कौन से दिन कर रहा होगा, 14 दिन में वो काम कर रहा होगा। लेकिन हमारा पूरा काम 1 यूनिट है, तो जब उसको 4 यूनिट काम करने में 1 दिन लगते हैं, तो 1 यूनिट काम करने में 1/4 दिन लगेंगे, तो पूरा काम 13 से 1/4 दिन में खत्म हो जाएगा। हो सकता है अभी ये थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ में आ रहा हो, इसलिए हम लोग इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, बिल्कुल आराम से चीजें समझ में आएंगी, बस धीरे धीरे समझते चलना है। टेंशन नहीं लेने, क्योंकि टाइगर अभी क्या जिंदा है। चलिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, देखिए बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, इसी का हम लोग एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन आप लोग। हाँ चलिए पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो औरतें गंगा व सरस्वती किसी काम को क्रमशः 8 घंटे तथा 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक घंटे के लिए क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करें तथा गंगा सुबह 9 बजे काम आरंभ करे, तो काम किस समय खत्म होगा। देखो इसमें भी उसने दे दिया कि काम प्रारंभ कौन कर रहा है, गंगा कर रही है। कौन कर रही है, गंगा। कितने बजे कर रही है, 9 बजे। तो हमें बताना है काम कितने बजे खत्म हो जाएगा। तो देखो इसमें से आप लोगों को कुछ नहीं करना, फिर से वही सेम चीज। एक ये गंगा और दूसरी कौन है, दूसरी सरस्वती।
दूसरी कौन है? सरस्वती। गंगा को काम करने में कितने लगते हैं? 8 आवर्स लगते हैं। सरस्वती को 12 आवर्स लगते हैं। इन दोनों के एलसीएम ले लिए तो हम लोग को टोटल काम कितना आ गया? 24। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 यूनिट। आप लोग भूले तो नहीं है ना? अब से एक दिन की एफिशिएंसी कैसे निकालते थे? टोटल काम था 24 और कितने दिन में 24 काम हो रहा है? 8 घंटे में। 24 यूनिट काम कितने घंटे में हो रहा है? 8 घंटे में। तो 1 घंटे काम निकल आता था ना, उसी 1 घंटे को काम को हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये 3 आ गए। ऐसे 24/12 कर दिए तो ये 2 आ गया। अच्छा, फिर से हमें यहां से साइकिल बनाना है। हमें क्या बनाना है? साइकिल बनाना है। अब देखना साइकिल कैसे बनेगी। मतलब पहले घंटे में काम कौन स्टार्ट कर रहा है? गंगा कर रही है कि सरस्वती? सॉरी, हाँ, गंगा कर रही है। तो मतलब गंगा ने काम शुरू किया। गंगा के बाद फिर कौन करेगा? सरस्वती। फिर गंगा करेगी, फिर सरस्वती करेगी, फिर गंगा करेगी, फिर सरस्वती। लेकिन ये जो है ना, गंगा 1 घंटे में कितना काम कर रही है? 3 यूनिट। सरस्वती के 1 घंटे में कितना काम कर रही है? 2 यूनिट। और ये देखो गंगा की भी एक बार बारी आ गई और सरस्वती की भी एक बार बारी आ गई। तो ये हम लोगों क्या हो गया? हम लोगों की ये एक साइकिल हो गई। ये हम लोगों की एक साइकिल हो गई। अच्छा, एक साइकिल में कितने घंटे लग रहे हैं? ये एक साइकिल है। एक साइकिल में कितना घंटे? 2 आवर्स है। और 2 आवर्स में काम कितने यूनिट हो रहा है? 5 यूनिट। कितने यूनिट काम हो रहा है? 5 यूनिट। अच्छा, एक साइकिल में 2 आवर्स है और 5 यूनिट काम हो रहा है। मेरा काम है कितना टोटल? 24 है। मेरा काम है टोटल कितना? 24। मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा? 25। मैंने बताया कितना था कि इसको जो इसमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराना है कि जो हम लोगों को टोटल वर्क है उससे या तो बराबर रहे या उससे कम रहे। तो 5 का मल्टीप्लाई करा नहीं सकते, कितने कराएंगे फिर? 4 का। क्योंकि अगर 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और ये हमारा टोटल काम है कितना? 24 यूनिट। हमारा काम कितना हो जाएगा? 25 यूनिट, जो हम लोग कर नहीं सकते। अच्छा, अगर यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कराया तो यहां पर भी 4 का मल्टीप्लाई, तो मतलब 8 आवर्स में हम लोगों के 8 आवर्स में कितना काम हो गया होगा? 20 यूनिट हो गया होगा। और जब 8 आवर्स में 20 यूनिट काम हो गया होगा तो अब अगला बार अगले घंटे में 9वें घंटे में कौन काम करने आ रहा होगा? कौन काम करने आ होगा 9वें घंटे में? गंगा आ रही होगी, क्योंकि काम तो गंगा ही स्टार्ट करती है ना। अच्छा, तो जब 9वें घंटे में कौन काम करने आ रहा है? गंगा आ रही है। और गंगा 1 घंटे में कितना काम करती है? 23 यूनिट काम करती है। सॉरी, कितने यूनिट काम करती है? 3 यूनिट। गंगा 1 घंटे में कितने यूनिट काम करती है? 3 यूनिट। क्योंकि ऐसी ऐसी 4 साइकिलें कंप्लीट हो चुकी होंगी। देखना, और थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये फिर गंगा ही होगी। तो ये मेरी पहली साइकिल थी, ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल और ये चौथी साइकिल। तो अब देखो हमारी 5वीं साइकिल तो कंप्लीट नहीं हो रही ना। जो हम लोगों की 5वीं साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो रही, क्योंकि जैसे अगर 5वीं साइकिल कंप्लीट हो रही होती तो हम लोगों को टोटल काम क्या होना चाहिए? या तो 25 यूनिट होना चाहिए, 25 से ज्यादा होना चाहिए। जबकि हमारा काम है कितना? 24 यूनिट। तो 5वीं साइकिल तो हम लोगों की पूरी कंप्लीट नहीं हो रही। और जो साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं होती है उसको हमें यूनिटरी मेथड से हमें उसका निकालना होता है कि 5वीं साइकिल हमें कितना टाइम लग रहा है। पूरी नहीं हो रही तो 5वीं साइकिल हमें कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, तो जैसे ही 5वीं साइकिल स्टार्ट होगी तो 5वीं साइकिल में पहले काम तो कौन करेगी? गंगा करेगी। उसके बाद कौन करेगी? उसके बाद सरस्वती करेगी। उसके बाद कौन करेगी? सॉरी, मैंने यहाँ एच लिख दिया है, मैं यहाँ पर सब में क्या है? सरस्वती। क्या है? सरस्वती। अच्छा, तो 5 यूनिट में काम कौन करेगी? सरस्वती। अब देखो सरस्वती ने 5 यूनिट में काम किया 3 यूनिट। अभी भी काम कितना बच रहा है? 1 यूनिट, क्योंकि हमारा टोटल काम है कितना? 24 यूनिट। तो अभी जब हमारा 1 यूनिट काम बच रहा है तो वो 1 यूनिट काम कम कर कौन रहा होगा? सरस्वती कर रही होगी। अच्छा, तो ये 2 यूनिट काम कितने आवर्स में करता है? सरस्वती 1 आवर्स में। ये 2 यूनिट काम सरस्वती कितने आवर्स कर रही है? 1 आवर्स में। अच्छा, तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 1/2 आवर्स लगेंगे। लगेंगे। तो 1/2 आवर्स में ये सरस्वती कितना काम कर ले रही है?
1 यूनिट, तो यहाँ से देखो क्या आ गया, ये टोटल 24 यूनिट आ गया, और ये कितने आवर्स आ गए, 9 सही 1/2 आवर्स आ गए। तो मतलब टोटल काम करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, 9 सही 1/2 आवर्स, मतलब 9.5 आवर्स काम करने में टोटल टाइम लग रहा है। अच्छा, जब टोटल काम करने में 9.5 आवर्स लग रहा है, काम कितने बजे सुबह स्टार्ट हो रहा है, 9 बजे एएम, क्योंकि मॉर्निंग में बोला है तो मतलब मॉर्निंग का टाइम क्या होता है, एएम का होता है। और कितना टाइम लग रहा है, 9.5 आवर्स लग रहे हैं। कितना लग रहा है, 9.5 आवर्स, तो इसको जोड़ देंगे तो 30, 18, 18, 30, 18, 30 का मतलब क्या हुआ, 18, 12 में 6 जोड़ दो तो 12, 6, 18, मतलब ये कितना हो गया, ये 6 लिखा है, 6, 30 PM, मतलब कितने बजे काम खत्म हो जाएगा, शाम के 6:30 बजे काम खत्म हो जाएगा। अगर इसमें देखो किसी को डाउट हो तो देख लो, सुबह 9 बजे हम लोग, मॉर्निंग को हम लोग एएम बोलते हैं, मतलब रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे का तक का टाइम एएम होता है, और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम पीएम होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ, इसके बाद हमें 9.5 आवर्स काम करने में टाइम लग रहा है, तो जोड़ दिया तो कितना, 9, 30 और 9, 9, 18, 18, 30, 18, 30 का मतलब कितना हो गया, 18, 30 का मतलब हो गया शाम के 6:30 PM। ये 24 आवर्स में था, इसलिए हमने इसको इसमें बदल लिया। ये आप लोगों को शायद बदलना आता होगा, 12 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6, 18, तो इसलिए ये 6:30 रहा होगा। अगर यही 17:30 आता तो हो जाता 5:30 बजे, अगर 16:30 आता तो हो जाता 4:30 बजे। इतना तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेट वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए। कह रहा सी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है तथा बी से 3 गुनी है। अकेला ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम जोड़े में कार्य करते रहे तथा पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन बी प्लस सी, तीसरे दिन ए प्लस सी तथा इसी प्रकार आगे क्रम चलता है, तो काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें से सबसे पहले मुझे एक चीज ये बतानी है। देखो कह रहा है सी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। देखो इसको तो मैं पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जिसके बगल में से लिखा हो, जिसके बगल में से लिखा हो, उसको हमें छोड़ करके दूसरे वाले को में सेम चेंज कर देना है। तो ए से, ए को मैंने मान लिया 1, 2 गुनी है, तो मतलब सी को मैंने 2 गुना कर दिया, सी को मैंने 2 गुना कर दिया। अच्छा, इसके बाद देखो इसमें इसमें सब ज्यादा डाउट इसमें होता है फिर आगे, तथा बी से 3 गुनी है। क्या है, तथा बी से 3 गुनी है। तो इस तरह क्वेश्चन देखना, जब 2 सेंटेंस तथा या और से जुड़े हों, जब 2 सेंटेंस तथा और से जुड़े हों, तो मतलब वो बात कर रहा है पहले वाली चीज की। किसकी बात कर रहा है, पहले वाली चीज की। तो इसमें क्या कर रहा है, 2 गुनी, तथा बी से 3 गुनी है, तथा बी से 3 गुनी है। तो यहां पर मैंने सी लिखा और यहां पर ये बी लिखा, तो ये बी से 3 गुनी हो जाएगी, बी से 3 गुनी, तथा बी से 3 गुनी है। अब देखो इसमें पता नहीं चलता ना कि बी से 3 गुनी कौन है, ए है 3 गुनी कि सी है 3 गुनी। तो उसका मैंने तरीका आप लोगों को समझाया है कि जो अगर यदि 2 सेंटेंस तथा या और से जुड़े हों, और इंग्लिश वालों के लिए तो समझ गए कि यदि एंड से जुड़ा हो, यदि 2 सेंटेंस तथा या और से जुड़े हों या
एंड से जुड़े हो इंग्लिश वालों के लिए, तो वो हमेशा किसकी बात कर रहा है? पहले व्यक्ति की। और इसमें पहला व्यक्ति था कौन? सी। तो मतलब हम लोग सी को 3 गुना कर देंगे। हम लोग किसको? सी को 3 गुना कर देंगे। लेकिन यदि यही दो सेंटेंस हु, दैट, व्हिच, हु, दैट, व्हिच इनसे जुड़े हो, मतलब जो या की, जब ऐसे कुछ बोला हो क्वेश्चन में, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा है। और यहाँ दूसरे व्यक्ति से मेरा तात्पर्य क्या है? कि वो ए की बात कर रहा है। यहाँ दूसरे व्यक्ति से मेरा तात्पर्य क्या है? कि वो ए की बात कर रहा है। इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस चीज को आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझ गए? अब देखना एक बार फाइनल, जब दो सेंटेंस तथा या और से जुड़े हो और इंग्लिश में यदि एंड लिखा हो इंग्लिश वालों के लिए, तो वो किसकी बात कर रहा है? पहले व्यक्ति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पहले व्यक्ति की। तो इसमें बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता, इसमें क्या बोला गया है? कि सी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है। तो मैंने ए की कार्य क्षमता, ये मैंने पहले समझा, जिसके बगल में से लिखा होता है और उसके बाद जो दूसरा वाला होता है उसमें वही सेम चेंज कर देते हैं। तो दूसरा वाला कौन है? सी। तो इसमें दोगुना बोला तो मैंने सी को दोगुना कर दिया। इसके बाद जो इसमें बोला गया है तथा बी से 3 गुनी है, तो ये किससे जुड़ा है? तथा से जुड़ा है। और तथा से, और इसमें पहला व्यक्ति है कौन? मतलब पहले क्या लिखा था? सी। तो हमने सी को 3 गुना कर दिया। अगर इसी में तथा या और न लिख के ये लिखा होता दैट या व्हिच, दैट, हिच या व्हिच या हु लिखा हुआ था, और हिंदी में लिखा होता जो या लिखा होता की, तो हम लोग फिर इसको ना 3 गुना करके किसको हम लोग 3 गुना करते? ए को 3 गुना करते। इतना क्लियर हो गया ना? अब बस यही चीज थी, इसी में लोग गलती करके आते हैं। क्वेश्चन भी आ रहा है तब भी पता चला सी को 3 गुना करना था, कुछ लोग ए को 3 गुना कराएंगे। तो वो ए को 3 गुना कब करना है? जब वहां पर लिखा होता हु, व्हिच या दैट, या हिंदी में क्या लिखा होता? जो, या लिखा होता की। ठीक, जो लिखा होता या फिर की लिखा होता, तब हम लोग ए को 3 गुना करते। लेकिन इसमें जब तथा या फिर और लिखा होगा तो हम लोग पहले वाले को 3 गुना करेंगे। ठीक है, चलिए, ये मुझे मेन चीज समझाना था। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर सी 2 दिया है और यहां पर सी 3 दिया है, और जबकि यहां पर भी ये भी सी है, ये भी सी, तो ये दोनों सेम चीज है ना, ये भी सी है, ये भी सी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए ना। नहीं बराबर है तो ये क्या करेंगे? हम लोग इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 का मल्टीप्लाई, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 3 का, अगर इसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकल आएगा। कितना आ गया? 3, बी कितना आ गया? 2, सी कितना आ गया? 6। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो, मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो हम लोग यहां से सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल काम। सबसे पहले हम लोग यहां से क्या निकाल लेते हैं? टोटल वर्क। इसमें देखो क्वेश्चन में एक चीज बोला गया है कि अकेला ए उसी काम को 12 दिन में खत्म कर लेता है। ए अकेला उस काम को 12 दिनों में खत्म कर लेता है। तो ए जब एक दिन 3 यूनिट काम करता है तो 12 दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 36 यूनिट। तो ये हम लोगों का आ गया टोटल काम। तो 36 यूनिट हम लोगों का आ गया टोटल काम। अब देखो क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अब वो लोग किसमें? जोड़े पे काम करते हैं। किसमें? जोड़े पे काम करते हैं। मतलब पहले दिन काउंट कर रहा है ए प्लस बी, दूसरे दिन काम काउंट करता है बी प्लस सी, तीसरे दिन काम काउंट करता है ए प्लस सी। कौन काम करता है तीसरे दिन? ए प्लस सी। यहां से देखो ए प्लस बी का काम कितना आएगा? 5 आएगा। बी प्लस सी का काम कितना आएगा? 8 आएगा। और सी प्लस ए काम कितना आएगा? 9 आएगा। अब देखो इसमें 3 व्यक्ति थे, इसमें कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। तो ए प्लस बी ने भी एक बार काम कर लिया, बी प्लस सी ने भी एक बार काम कर लिया और ए प्लस सी ने भी एक बार काम कर लिया। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और एक साइकिल कंप्लीट होने में कितने दिन हो रहे हैं? 3 दिन। कितने दिन हो रहा है? 3 दिन। अब काम कितना हो रहा है? 9, सॉरी 5 और 8 13, और 13 और 9 22। कितना काम हो रहा है? 22 यूनिट हम लोगों का काम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 22 यूनिट। अब इसमें मेरा टोटल काम है कितना? 36।
तो क्या मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा सकता हूँ? अगर 2 कराऊंगा तो मेरा काम कितना हो जाएगा? 44 यूनिट। अब मैंने बोला था टोटल काम से इसमें ऐसी संख्या मल्टीप्लाई कराना जो इससे टोटल काम से कम रहे। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कराना, इसलिए यहाँ पर 1 पर 1। तो मतलब 3 दिन में कितना काम हो जा रहा है? 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 22 यूनिट। 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 22 यूनिट। जब 3 दिन में 22 यूनिट, इसके बाद जब फिर चौथे दिन किसका नंबर आएगा? चौथे दिन ए प्लस बी का नंबर आएगा। तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे अगले दिन? मतलब एक दिन में कितना काम कर लेंगी? ये 5 यूनिट काम कर लेंगी। तो 22 और 5 कितना होगा? 27। अभी मेरा काम कितना है? 36। अभी मेरा नहीं है, तो मतलब बी प्लस सी को भी काम करना पड़ेगा। तो बी प्लस सी भी एक दिन काम करेंगी, और एक दिन में कितना करती हैं? 8। अब कितना हो गया? 23 और 8, 23 और 8 31। कितना हो गया? 23 और 8 23, सॉरी 22 5 27, और 27 और 8 कितना हो गया? 36। अभी मेरा 1 यूनिट काम बच गया। तो 1 यूनिट काम कौन कर रहा होगा? ए प्लस सी। अच्छा 9 कितना है? ए प्लस सी 9 यूनिट काम ए प्लस सी कितने दिन में कर लेते हैं? एक दिन में। तो 1 यूनिट काम करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? 1/9 दिन। ये भी समझ गए होंगे। तो 1/9 दिन में वो लोग कितना 1 यूनिट काम कर लेंगे। तो ये यूनिट को जोड़ दो, ये यूनिट को जोड़ दो, तो कितने यूनिट आ गया? ये टोटल आ जाएगा 36 यूनिट। और दिन कितने आ जाएंगे? 3 4 5, 5 सही 1/9 डेज में ये पूरा 5 सही 1/9 डेज में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से करना था। आई थिंक इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो बस आप लोगों को बस एक ही चीज याद रखनी है, यहाँ साइकिल से मतलब ये है कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनकी एक एक बार बारी आ जाए, मतलब एक एक बार वो लोग काम कर चुके हों। जैसे वो लोग एक एक बारी काम कम कर चुके होंगे, वैसे हम लोगों की एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और फिर जब वो साइकिल बन जाएगी तो जो टोटल यूनिट काम होगा, मुझे उसमें से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराना है कि जो मेरा टोटल काम से कम रहे। टोटल काम से या तो कम रहे या तो फिर टोटल काम के बराबर रहे। बस टोटल काम से हम लोगों को ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराना है। अब बाकी जो काम कम है उसको हम लोग फिर ऐसे एक एक करके देख लेंगे। बस इतना से देखना आप लोगों को। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखना, इसमें से आप लोगों को कुछ चीज समझनी है। अब हम लोग चल रहे हैं वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी। हम लोग इसी का एक और टॉपिक है। हम लोग चल रहे हैं टाइप नंबर 13 पर, जिसका कॉन्सेप्ट है कार्य और मजदूरी। वर्क एंड वेजेज। कार्य और मजदूरी। अब देखना यहां पर आप लोगों को कुछ चीजें समझनी है। देखना जो क्या कहते हैं हम लोगों की मजदूरी होती है ना, तो ये बताना मजदूरी हमेशा किस टाइप से दी जाती है। मजदूरी जो क्या कहते हैं कार्य करने की क्षमता के हिसाब से दी जाती है, या कोई व्यक्ति जितना कार्य करता है उसके हिसाब से दी जाती है। आप लोग सोच के बताना। जैसे आप लोग घर में कोई काम करने आ रहा है, तो आप लोग काम उसको पैसा इस हिसाब से देंगे कि कौन सा व्यक्ति मतलब एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है, कि आप लोग उसको इस हिसाब से काम देंगे कि कौन कितना ज्यादा काम किया, इस हिसाब से देंगे। तो देखना मैं समझाता हूं। तो यहां पर यह है कि जो मजदूरी होती है ना, वो कभी भी क्या कहते हैं काम करने की क्षमता देख के नहीं दी जाती है। मजदूरी हमेशा इस हिसाब से दी जाती है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा काम किया। जैसे देखना मैं बताता हूं। जैसे मान लो
कि मैं एक दिन में 50 गड्ढे खोदता हूं। कितने गड्ढे खोदता हूं एक दिन में? 50 गड्ढे खोदता हूं। ठीक। और तुम हो, और तुम मान लो क्या कहते, तुम एक दिन में कितने गड्ढे खोदते हो? 2 गड्ढे खोदते हो। मैं एक दिन में 50 गड्ढे खोदता हूं और तुम एक दिन में 2 गड्ढे खोदते हो। अच्छा, अब इसके बाद मैंने खाली एक दिन बस गड्ढा खोदा। एक दिन में कितने खोद लिया? 50। और जो तुम हो, तुमने कितने दिन तक गड्ढे खोदे? 100 दिन तक। कितने दिन गड्ढे खोदे? तो 100 दिन। तो एक दिन में जब 2 गड्ढे, तो 100 दिन में कितने खोद लिए होगे? 200 गड्ढे खोद लिए होगे। कितने गड्ढे खोद लिए होगे? 200 खोद लिए होगे। ठीक है। अब यहां से मुझे ये बताना, यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? एफिशिएंसी का रेशियो तो यही आएगा, क्योंकि मैं 50 खोद रहा हूं, तुम 2 खोद रहे हो, तो कितना आ जाएगा? 25:1। ये तो हम लोगों का आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। लेकिन हम लोगों की मजदूरी कितनी आएगी? हम लोगों का मजदूरी का रेशियो कितना आएगा? मैंने 50 गड्ढे खोदे हैं और तुमने कितने खोदे हैं? 200 खोदे हैं। तो मजदूरी का रेशियो कितना आएगा? 1:4। तो यहां से एक बात बताना, जो हम लोगों की मजदूरी हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे, तो क्या हम लोग मजदूरी आपस में एफिशिएंसी के बेस पे डिवाइड करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग जो क्या कहते हैं, हम लोग डिवाइड करेंगे पैसा, मतलब जो भी, तो क्या कहते हैं हम लोग उसको किसके? हमेशा काम के अनुपात में डिवाइड करेंगे। किसके अनुपात में डिवाइड करेंगे? हमेशा काम के अनुपात में डिवाइड करेंगे। तो मैंने एक काम किया, इसने 4 काम किया, तो जो हम लोगों की मजदूरी होगी वो भी हम लोगों के काम के अनुपात में ही डिवाइड होगी। ये चीज आप लोगों को समझना था। इसको आप लोग बस, तो आप लोग हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि जो मजदूरी होती है वो हमेशा काम के अनुपात में बांटी जाती है। मजदूरी हमेशा किसके अनुपात में बांटी जाती है? काम के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक। अच्छा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है, देखना मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूं, कि जैसे मान लो ए और बी, ये एफिशिएंसी का रेशियो है कि, अच्छा इसको और अच्छे से लिखता हूं, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी है 3, अब बी की एफिशिएंसी है 2। ठीक है। ए ने भी 10 दिन काम किया, बी ने भी 10 दिन काम किया। ए ने भी 10 दिन काम किया, बी ने भी 10 दिन काम किया। तो ए ने 10 दिन में कितना काम किया होगा? 30, क्योंकि 3 इंटू 10। बी ने 10 दिन में कितना काम किया होगा? 2 इंटू 10। मतलब ए ने 10 दिन में 30 काम किया, बी ने 10 दिन में 20 काम किया। तो यहां से काम का अनुपात क्या आ जाएगा? काम का अनुपात क्या आ जाएगा यहां से? 3:2। और एफिशिएंसी का रेशियो भी क्या था? 3:2। काम का भी रेशियो 3:2, एफिशिएंसी का रेशियो भी 3:2। तो यहां से आप लोगों को ये याद रखना है। तो चलिए आप लोग एक लाइन लिख लीजिए जिससे आप लोग हमेशा याद रहेगा। मजदूरी सदैव काम के अनुपात में बांटी जाती है। मजदूरी सदैव काम के अनुपात में बांटी जाती है। परंतु यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करना प्रारंभ करें, परंतु यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करना प्रारंभ करें, परंतु यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करना प्रारंभ करें, या एक ही समय अंतराल के लिए काम करें, या एक ही समय अंतराल में काम करें, या एक ही समय अंतराल में काम करें, तो मजदूरी कार्य क्षमता के अनुपात में भी बांटी जा सकती है। तो मजदूरी कार्य क्षमता के अनुपात में भी बांटी जा सकती है। तो मजदूरी कार्य क्षमता के अनुपात में भी बांटी जा सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्य क्षमता तथा काम का अनुपात सेम होता है।
क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्य क्षमता तथा काम का अनुपात सेम होता है। इंग्लिश में लिख लो, वेगेज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू वर्क इन रेशियो ऑफ वर्क। if a group of worker starting working together for work for same period of time, then wages can also be distributed in the ratio of efficiency because ratio of efficiency is same as रेशियो ऑफ वर्क। तो देखो, तो मैंने ये आप लोगों को लिखवा कि जो मजदूरी होती है वो सदैव काम के अनुपात में बांटी जाती है। मजदूरी सदैव काम के अनुपात में बांटी जाती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें मजदूरी को हम लोग एफिशिएंसी के रेशियो में भी बांट सकते हैं, और वो कंडीशन क्या है कि यदि ये दोनों सेम टाइम के लिए काम करें या दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करें। ये दोनों सेम टाइम पीरियड के लिए, मतलब एक ही समय अंतराल में काम करें या दोनों एक साथ मिलकर काम करें, तो ऐसी स्थिति में जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही रेशियो हम लोगों के काम का रेशियो होता है। तो इस स्थिति में हम लोग एफिशिएंसी के रेशियो में भी हम लोग मजदूरी को बांट सकते हैं। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? इस चीज को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग अब टाइप नंबर 13 पर हैं और इसको हम लोग आप लोगों को मैं इसके क्वेश्चन करा रहा हूं। देखना, अब समझना। चलिए, करा ए व बी किसी काम को क्रमशः 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। अब देखना, ये ए कितने दिन में काम कर रहा है? 6 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। इन दोनों का रेशियो ले लिए, एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया? 30 यूनिट। तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 पंचे 30, मतलब इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। ये तो अब किसी को नहीं बताना पड़ेगा ना कि ये 6-5 कैसे आ रहा है। टोटल काम है 30, एक दिन में कितने दिन में खत्म हो रहा है? 30 यूनिट काम 6 दिन में, तो एक दिन का काम कितना आ गया? 5। तो यही हम लोगों की एफिशिएंसी होती है कि एक दिन में कोई काम कितना हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो ये 5 यूनिट पर दिन काम कर रहा है, ये 6 यूनिट पर दिन काम कर रहा है। तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है? ए और बी का 5:6। यहां पर देखो क्या बोला क्वेश्चन में कि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं या सेम समय अंतराल में काम करते हैं, तो मैंने क्या बताया था? जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही इनके काम का रेशियो होता है। अब ये बताया ना पीछे। हाँ, तो यहां पर देखो ये मिलकर काम कर रहा है ना, तो मैंने लिखवाया ना कि यह एक ही समय अंतराल के लिए करें। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करना प्रारंभ करें, एक साथ प्रारंभ करें या मिलकर प्रारंभ करें या एक ही समय अंतराल के लिए काम प्रारंभ करें, तो उनकी एफिशिएंसी का जो अनुपात होता है वही उनके काम का अनुपात होता है। ये मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाया। अच्छा, तो टोटल इन लोग कितने रुपए ले रहे हैं? 220 रुपए ले रहे हैं। अब मैंने बताया अभी अभी जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है वही किसका रेशियो हो जाएगा? काम का। तो मतलब ये 5 यूनिट काम करेगा, ये 6 यूनिट काम करेगा। कितना कितना करेंगे? ये 5 यूनिट करेगा, ये 6 यूनिट, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? 11 यूनिट। और यही 11 यूनिट किसके बराबर है? 220 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा?
20 आ जाएगा। एक यूनिट बराबर कितना आ गया 20। तो बी को कितना मिलना चाहिए, किसका पूछा गया हमसे, किसका पूछा गया है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 इंटू 20 मतलब 120 आरएस। तो बी का हिस्सा कितना होगा 120 आरएस। भैया समझ गए ना ये कि कुछ डाउट है, मैंने बताया ना आप लोगों को। ये देखो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही इनकी मजदूरी का रेशियो होगा, वही इनकी काम का रेशियो होगा। जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही इसके इनके काम का रेशियो होगा। और मजदूरी हमेशा काम के अनुपात में दी जाती है, मजदूरी हमेशा काम के अनुपात में जाती है। तो इनका जो है इनकी एफिशिएंसी 5:6 है, इनका जो काम होगा वो भी 5:6 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जब इनका काम 5:6 में है तो पैसा ही 5:6 में बटेगा, मतलब इसको 5 यूनिट पैसा मिलेगा, इसको 6 यूनिट पैसा मिलेगा। दोनों कितना यूनिट पैसा मिलेगा 11 यूनिट। और यही 11 यूनिट किसके बराबर है 220 के, तो 1 यूनिट बराबर 20 आ गया। तो 26 का इससे क्या तो 6 यूनिट बराबर 120 आ गया। इसी का चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन में कर रहा है ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 6, 8 एंड 12 days respectively. Doing that work together they get an amount of Rs 1350. What is the share of B in that amount? मतलब कह रहा है ए बी सी, ए 6 दिन में और 6, 8 और 12 डेज में ये काम खत्म कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 24 आ गया। तो ये कितना आएगा 6 चौको 24, 4 आएगा, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:3:2। अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो इन्होंने क्या कर रहा है कि ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। और जब ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही हम लोगों के काम का रेशियो हो जाता है। लेकिन कब, जब वो साथ मिलकर काम कर रहे हो या फिर एक ही समय अंतराल के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही इनके काम का रेशियो भी होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल इनको कितना मिलना है 1350। तो यही इनके ए बी सी के काम का रेशियो भी हो जाएगा। तो मतलब कितना आ जाएगा 4, 3 और 2, कितना आ जाएगा 4, 3, 2। तो इनका तीनों का काम कितनी यूनिट होगा 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट। मतलब टोटल काम कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का कितना 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट, तो टोटल काम कितना होगा 9 यूनिट। ये टोटल काम 9 यूनिट है और यही 9 यूनिट किसके बराबर दिया है 1350 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 150, कितना आ गया 150। तो मुझे बी का शेयर ज्ञात करना था, तो बी का कितना है 3 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150। तो बी का शेयर कितना आ जाएगा 450 आरएस। यही हम लोग क्या हो गया आंसर। आई थिंक इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बस आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि यदि वो एक ही समय अंतराल के लिए काम कर रहे हैं या एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही रेशियो हम लोग किसका हो जाता है, वही रेशियो हम लोगों का काम का रेशियो हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो हम लोगों की मजदूरी होती है, वेगेज होता है, उसको हमेशा हम लोग काम के अनुपात में बांटते हैं, ना कि एफिशिएंसी के अनुपात में। लेकिन इस ये कंडीशन ऐसी है
जब एक ही समय अंतराल या सेम सेम टाइम एट पीरियड के लिए काम करते हैं तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही काम का रेशियो होता है, इसलिए हम लोग उसको एफिशिएंसी के रेशियो में भी उसको बांट देते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इसका एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी है जिसको हम लोग अभी थोड़ा सा कुछ से परसेंटेज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। पढ़िए अगला क्वेश्चन। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 550 रुपए में करने का ठेका लेते हैं, 550 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। यदि ए प्लस बी पूरे काम का 7/11 भाग करते हैं तो सी की मजदूरी ज्ञात करें, तो सी की मजदूरी ज्ञात करें। अच्छा देखना, मैं समझाता हूं। यहां पर ए प्लस बी पूरे काम का कितना भाग करते हैं, 7/11 भाग। एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, जो ये हम लोगों का नीचे जो हम लोगों के नीचे वाला फ्रैक्शन लिखा होता है, ये हम लोगों की होती है टोटल वैल्यू। ये हम लोग क्या होती है, टोटल वैल्यू। वो किसी भी चीज की हो सकती है, ये हम लोगों की हमेशा क्या होगी, टोटल वैल्यू होगी। यहाँ पर काम की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लोगों की टोटल काम होगा। अगर यहाँ पर वो क्या कहते हैं किसी रुपए की बात करते तो ये हम लोग के नीचे ये इतने यूनिट हम लोग के टोटल काम होता। मतलब ये जिस भी रिस्पेक्ट में बात करेगा वो ये हम लोग क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। यहाँ पर हमें ये काम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो टोटल काम हमारा कितना है, 11 यूनिट है। टोटल काम हम लोग कितना है, 11 यूनिट है। तो बस आप लोगों को ये जो इतना बस याद रखना है, और इसको हम लोग परसेंटेज में इसी मेथड से पूरा पूरा हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही कि ये जो हम लोगों की नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये हम लोग क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। ये हम लोग क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। यहाँ पर काम के रिस्पेक्ट में बात चल रही है तो मतलब ये हम लोगों का नीचे वाला क्या होगा, टोटल काम होगा। मतलब हम लोगों को टोटल काम कितना है, 11 यूनिट। टोटल काम हम लोगों का है 11 यूनिट, जिसमें से ए प्लस बी कितने यूनिट कर ले रहे हैं, ए प्लस बी कितने यूनिट काम कर ले रहे हैं, 7 यूनिट काम कर ले रहे हैं। अगर ए प्लस बी 7 यूनिट काम कर ले रहे हैं और टोटल काम है मेरा 11 यूनिट, तो सी का काम कितना रहा होगा, तो सी का काम तो 4 यूनिट रहा होगा ना, क्योंकि ये टोटल काम है, ये टोटल है। अब टोटल का मतलब क्या है कि ये ए प्लस बी प्लस सी का तीनों को मिला के काम है। ये मैंने क्या बताई, जो नीचे वाली वैल्यू है ये हम लोगों की टोटल वैल्यू होती है। ये टोटल मतलब तीनों का काम, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 3 ही लोग तो हैं यहाँ पर, तो मतलब तीनों लोगों का काम, तीनों लोगों का काम कितना है, 11 है। जिसमें से ए प्लस बी कितना कर ले रहे हैं, 7, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए प्लस बी पूरे काम का 7/11 भाग कर लेते हैं। मतलब टोटल 11 भाग हैं, 11 भाग में से 7 भाग ए प्लस बी कर ले रहे हैं। तो जो 4 भाग बच गए होंगे तो उसको कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। तो सी कितना भाग काम कर रहा है, 4 भाग काम कर रहा है। अगर सी 4 भाग काम कर रहा है, ठीक है, तो मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, इनका काम का रेशियो कितना आ गया, ए प्लस बी 7 काम कर रहे हैं और सी कितना कर रहे हैं, 4 काम। और जो हम लोगों के मजदूरी होगी किस रेशियो में बटेगी, 7/4 में। तो टोटल कितना इनको मिल रहा है, टोटल अमाउंट इनको कितना मिल रहा है, 550। 550 में ए प्लस बी को कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। मतलब 7×4 = 11। तो 11 यूनिट बराबर कितना दिया है, 550। इसको काट दिया तो कितना आ गया, 50। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 50। तो हमें निकालना क्या था, सी का। तो सी का कितना आ जाएगा, 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 50, तो कितना आ जाएगा सी का, 200। आई थिंक इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
बस आप लोगों को इतना से याद रखना, जो हम लोगों की नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो हम लोगों की टोटल वैल्यू होती है। वो जिस रिस्पेक्ट में बोलेगा वही हमारी टोटल वैल्यू होगी। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का तीनों का सॉरी तीनों का काम बोल रहा था, इसलिए तीनों काम हमने कितना हो गया हमारा 11 यूनिट, जिसमें से a प्लस बी 7 भाग कर ले रहे हैं, मतलब टोटल भाग हम लोगों के 11 भाग थे। 11 भाग में से a प्लस बी ने 7 भाग कर लिए, तो बचा कितना हम लोगों का 4 भाग, और 4 भाग कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। बस ये क्वेश्चन समाप्त। बस इतना सा इस क्वेश्चन में। चलिए हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टाइप है हम लोगों का टाइप नंबर 14। कौन सा टाइप है हम लोगों का, टाइप नंबर 14। चलिए टाइप नंबर 14 हम लोग करते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 14 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए आप लोग पढ़िए। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो एक आदमी तथा 2 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये मुझे बताना है। अच्छा देखो, ये 4 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब 4 आदमी इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मतलब यही हम लोग, मेरा क्या आ गया, टोटल काम आ गया। ठीक है। और फिर कह रहा है 3 औरतें, और अगर इसी काम को 3 औरतें करें तो कितने दिन में कर सकती हैं, इसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो ये भी मेरा टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया, काट दिया, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, इसको काट दिया तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मतलब ये क्या आ गया, 1m बराबर आ गया 2w। तो यहां से क्या आ जाएगा, m बटे w बराबर आ जाएगा 2/1। तो यहां से क्या आ गया हम लोगों का, मैन की एफिशिएंसी आ गई 2 और वोमेन की एफिशिएंसी आ गई 1। तो यहां से हम लोग टोटल काम निकाल लें। पहले यहां से हम लोग क्या निकाल लें, टोटल काम निकाल लें। तो टोटल हम लोगों को कितना होगा, देखना, तो एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 4 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 8 यूनिट। बोलो ना, एक दिन में एक आदमी 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 8 यूनिट। अगर 8 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है, तो 6 दिन में कितना काम हुआ होगा, तो 48 हुआ होगा ना। तो इसमें क्या कर देंगे, 4 इंटू 2 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, ये 8 छंग 48। ये हम लोगों का टोटल काम हो गया, समझ गए ना। क्योंकि 4 आदमी है, तो 4 आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे होंगे, तो ये एक दिन का काम कितना आ गया, ये 8 यूनिट। ये एक दिन का काम कितना आ गया, 8 यूनिट। अब कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन, तो 8 छंग 48। अच्छा, या यहां पर रख दो, एक औरत एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, तो 3 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी, 16, सॉरी एक दिन में कितना करेंगी, 3। एक औरत एक दिन में 1, तो 3 औरतें एक दिन में कितना करेंगी, 3। और एक दिन में अगर 3 काम करेंगे तो 16 दिन में कितना करेंगे, 48। तो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ठीक। अच्छा, तो हमें बताना क्या है क्वेश्चन में, कि एक आदमी तथा 2 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो एक आदमी के एक दिन का काम कितना है, 2, और एक औरत के एक दिन का काम कितना है, 1। तो 2 औरतों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट। मतलब एक दिन का काम आ गया 4 यूनिट। एक औरत और सॉरी एक आदमी और 2 औरतें एक दिन में कितना काम कर रही हैं, 4 यूनिट। तो हमारा टोटल काम है कितना, 48। तो कितने दिन में हो जाएगा, इसको ये नहीं कर देंगे, 48/4, मतलब कितने दिन में कर लेंगे ये लोग, 12
डेज में ये लोग कर लेंगे। बस सिंपल, खत्म क्वेश्चन। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होंगे। अच्छा उसके पहले एक चीज मुझे बता दो लोग, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना, जैसे ये लिखा है 2a बराबर 3 भी लिखा है, तो इसको हम लोग सीधा सीधा ये लिख देते हैं, a बटे b बराबर कितना जाता है, 3:2 आ जाता है, 3/2 आ जाता है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि ये आता कैसे होगा? ठीक, तो देखो ये रेशियो कॉन्सेप्ट है, अगले क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैं यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूं। तो अब देखो, जैसे अब ये आता कैसे, तो इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। इसी को हम लोग किसके बराबर कर देते हैं, इन दोनों के एलसीएम के बराबर कर देते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 6 के। तो हम लोग यहां से इसको ऐसे लिखा करते हैं, जब ये तीन चीजें आपस में बराबर होती हैं तो 2a बराबर 6 के, तो यहां से a बराबर आ जाता है 3 के। ऐसे ही 3b बराबर हम लोग कर देते हैं 6 के, तो ये कट जाता है, तो यहां से b बराबर आ जाता है 2 के। उसका हम लोग a बटे b का रेशियो कर देते हैं, तो ये 3 के बटे 2 के से के कैंसिल हो जाता है, तो a बटे b का रेशियो आ जाता है 3:2। तो ये ऐसे आता है। ठीक, हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, उसको ऐसे आता है, वो ऐसे आता है कि इन दोनों के एलसीएम लेते हैं, फिर जो ये नंबर लिखा होता है इसके साथ में उसको इससे डिवाइड करते हैं, फिर जो इसका नंबर लिखा होता है उसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, तो हम लोगों का a बटे b का रेशियो आ जाता है। ये एक्चुअल में ऐसे आता है, लेकिन जब दो नंबर होते हैं तो उसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, हम ये सब कुछ नहीं करते। ठीक, इतनी बात मैंने आप लोगों को समझा दिया। लेकिन जब यही 3 नंबर हो जाएंगे, मतलब जैसे 2a बराबर 3b बराबर मान लो 4c भी लिखा होता, मान लो यहाँ पर क्या लिखा होता है, इसके बाद 4c भी लिखा होता, तब तो हम लोग फिर a बटे b बटे c तो नहीं लिख सकते थे, ऐसे नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग रेशियो दो ही लोगों का, दो ही चीजों को निकाल पाते हैं, a बटे b का। तो जब 2 से ज्यादा नंबर होते हैं तो उसको फिर हमें इस मेथड से करना पड़ता है। तो हम लोग क्या निकालते हैं, फिर उन नंबरों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, उन नंबरों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, फिर जिसके साथ में जो नंबर लिखा होता है उस एलसीएम को उससे डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि उसका रेशियो हमें पता चल जाता है। इसमें भी वही सेम चीज होती है कि जैसे इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो 6 आया, फिर मैं एलसीएम को पहले इससे डिवाइड करूंगा तो इसका आ जाएगा, फिर उसी एलसीएम को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये था, तो अगले क्वेश्चन में इसका यूज है, इसलिए मैंने यहां पर इसको बता दिया। हाँ, तो अब देखिए, पढ़िए, कह रहा है 3 आदमी किसी काम को, नहीं सॉरी, 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आगे बोला है जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 वोमेन उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। उसी के आगे बोला है जबकि 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 चाइल्ड उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये सब आ गया। अगर इतना ये सब आ गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये कितना आएगा, ये 6m आएगा, ये 4 तियां 12w आएगा, और ये कितना आएगा, 6 चौको 24c आएगा। अब देखो जब ये तीन चीजें बराबर में हैं तो हम लोग इनका ऐसे डायरेक्टली रेशियो नहीं निकाल सकते। तो जो मैंने अभी अभी आप लोगों को तरीका बताया था कि इन तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम किसका, 6, 12 और 24 का कितना आ जाएगा, 24 आएगा। यहाँ मैंने m लिख दिया, यहाँ मैंने w लिख दिया, यहाँ मैंने c लिख दिया। अब इस 24 को 6 से
कर दो तो कितना आएगा, 6 चौको 24, तो यहाँ पर 4 लिख दो। फिर इस 24 को 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इस 24 को 24 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। तो यही इन तीनों का रेशियो आ गया। क्या आ गया, यही इन तीनों का रेशियो आ गया। बस इतना से करना है। तीनों का अगर जब 2 नंबर होते हैं तो उनका सीधा जैसे हम लोग निकालते थे वैसे निकाल लेंगे, लेकिन जब यदि 3 नंबर आपस में बराबर में लिखे हैं फिर उनका मुझे रेशियो निकालना है, तो क्या करना है, उन तीनों नंबरों का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। फिर एलसीएम को एक एक नंबर से डिवाइड कर देना, तो एक एक नंबर का रेशियो निकल आएगा। बस इतना ये करना है। ठीक, अब हम लोग फिर से टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम, एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट, तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 यूनिट करेंगे। 2 आदमी एक दिन में 8 यूनिट, तो आप कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 यूनिट, तो कितना आ जाएगा टोटल काम, 24। या यहाँ पर सीधा सीधा m का मान कितना है, 4, बस रख दो। यहाँ पर कितना है, 2, m का मान कितना आया, 4, और ये 3, कितना आया, 24। मैं बस आप लोगों को ये समझा रहा था कि एक दिन में एक आदमी 4 यूनिट काम करता है, तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 8। और अगर 2 आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, 24। आया समझ में, हाँ। तो ये कितना काम हो गया, ये 2 आदमी का एक दिन का काम हो गया। ये 2 आदमी का एक दिन का काम हो गया, और यही 2 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 दिन, तो इसलिए 24 यूनिट आ गया। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आदमी और एक औरत और 2 बच्चे इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 कर रहा है। एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है, 2 कर रही है। और एक बच्चा एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 2 बच्चे एक दिन में 2 यूनिट, तो टोटल काम कितना आ गया, ये 8 यूनिट आ गया। 8 यूनिट काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 24 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उनको डिवाइड कर देंगे, तो 3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 3 दिन। बस यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्या हो गया, यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे, उनको भी कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। समझ गए ना ये क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैथ के जितने भी एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। मैथ का कोई भी क्वेश्चन, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जितनी ही मैथ के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए रोल नंबर 15 पे चलते हैं। रोल नंबर 15, चलिए पढ़िए। रोल नंबर 15 देखना, इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखना मैं पढ़ता हूं। किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। मतलब 400 आदमी हैं और वो 400 आदमी 31 दिन आराम से खाना खा सकते हैं। ठीक है, 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, तब शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चल पाएगी। देखना, इसमें तुम्हें समझना ये है कि ये 400 मैन है, कितने दिन भोजन कर खा सकते हैं, 31 दिन खा सकते हैं। लेकिन 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं, 280 आदमी चले जाते हैं। अच्छा ये बताना, तो 28 दिन बाद जाते हैं तो मतलब 28 दिन तक तो ये 400 आदमी खाए होंगे ना। 28 दिन तक ये 400 आदमी लगातार खाना
खाए होंगे। 28 दिन बाद चले गए तो कितने दिन पहले चले गए? 3 दिन। कितने दिन पहले चले गए? 3 दिन। तो जो ये 3 दिन का खाना है कितने सौ आदमी को बचा होगा? इतना ही तो खाना बचा होगा। फिर समझना, 31 दिन के लिए भोजन था, कितने आदमी के लिए? 400 आदमी। प्रत्येक दिन 400 400 400 आदमी खाना खाते थे। अगर लगातार खाते रहते तो पूरा खाना 31 दिन में खत्म हो जाना था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि 28 दिन बाद 280 आदमी छोड़ करके चले गए। 280 आदमी छोड़कर चले गए तो जो भोजन बचा होगा वो कितना? 400 आदमी का, 400 400 400 आदमी का 3 दिन का ही तो भोजन बचा होगा। तो मतलब मेरा कुल भोजन इतना ही तो बचा होगा। ठीक, मेरा कुल भोजन इतना बचा होगा क्योंकि 400 आदमी का खाना कितने दिन के लिए बचा होगा? 3 दिन के लिए। ठीक है, क्योंकि 28 दिन तक तो सब खाए ही हैं, 28 दिन बाद चले गए। तो मेरा भोजन अभी बचा कितना है? 400 आदमी के लिए 3 दिन का खाना बचा है। लेकिन 280 आदमी छोड़ करके चले गए। जब 280 आदमी छोड़ करके चले गए तो जो 120 आदमी बचे, कितने आदमी बचे? 120 मैन बचे। और जो ये 120 आदमी बचे, जो ये 120 आदमी बचे, तो ये बचा हुआ भोजन, ये बचा हुआ भोजन यही 120 लोग तो खाएंगे। ठीक, क्योंकि 280 तो चले गए। अब मेरा भोजन बचा है इतना, क्योंकि एक दिन के लिए 400 आदमी का भोजन बचा है कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। तो मतलब मेरा कुल बचा हुआ भोजन है इतना। और जो 280 आदमी चले गए तो बचे कितने? 120। तो जो ये 120 आदमी बच गए तो ये 120 लोग ही तो ये वाला भोजन खाएंगे। तो ये 120 लोग ये वाला भोजन खाएंगे। कितने दिन में खाएंगे पता नहीं, मान लिया कि 1 डेढ़ तक खाएंगे। बस खत्म क्वेश्चन। कितने दिन तक खाएंगे? मान लिया 1 डेढ़ तक खाएंगे। बस काट दिया, 1 जीरो से ये काट दिया, 3 चौको 12, 4 दाम 40। मतलब ये कितने दिन तक और खा सकते हैं? 10 डेज तक ये लोग और खा सकते हैं। समझ गए मित्रों? एक बार और एक्सप्लेन करूं? ठीक है, देखिए 400 आदमी थे तो 400 आदमी के लिए 31 दिन के लिए भोजन था। कितने दिन के लिए था? 31 दिन के लिए। लेकिन 28 दिन बाद क्या हो रहा है? 280 आदमी चले गए। ठीक है, तो जब 28 दिन बाद गए हैं तो भोजन अभी बचा कितना होगा? 3 दिन का ही तो भोजन बचा होगा। अब कितने आदमी के लिए बचा होगा? 400 आदमी के लिए। तो 400 आदमी प्रत्येक दिन खाते थे, अब कितने दिन बचा है? 3 दिन के लिए। तो मतलब मेरा बचा हुआ भोजन इतना ही तो है। मेरा बचा हुआ भोजन इतना है। और यही बचा हुआ भोजन कौन लोग खाएंगे? जो लोग बच गए होंगे। यही बचा हुआ भोजन कौन लोग खाएंगे? जो लोग बच गए होंगे। तो ये कितने लोग बच गए? 120। तो ये बचा हुआ भोजन कितने लोग खाएंगे? यही 120 लोग खाएंगे। कितने दिन खाएंगे पता नहीं है, तो मान लिया 1 दिन तक खाएंगे। बस आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखना, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना। 1600 आदमियों के लिए, 1600 मैन के लिए 120 दिन के लिए भोजन था। कितने दिन के लिए था? 120 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। अब प्रत्येक व्यक्ति 900 ग्राम भोजन लेते थे। एक दिन में प्रत्येक भोजन कितने लोग लेते? कितने लेते थे? 900 ग्राम लेते थे। परंतु 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं। 80 दिन बाद 400 आदमी चले जाते हैं तथा अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेता है। तो शेष सामग्री अब कितने दिन चलेगी? अच्छा देखो, 1600 आदमी थे, एक दिन में एक आदमी कितना लेता था? 900। तो 1600 आदमी कितने लेंगे? 1600 इंटू 9 इंटू भोजन था कितने दिन के लिए? 120 दिन के लिए। लेकिन 80 दिन बाद आदमी चले गए। 80 दिन बाद 400 आदमी चले गए। तो भोजन बचा कितने दिन के लिए होगा? 40 दिन के लिए ही तो बचा होगा। तो मतलब मेरा कुल भोजन मेरे पास इतना बचा है, क्योंकि 1600 आदमी है। अब प्रत्येक आदमी एक दिन में 900 ग्राम खाता है। अब कितने दिन के लिए भोजन बचा है? 40 दिन के लिए। तो मेरा कुल भोजन इतना ही तो बचा है, क्योंकि 80 दिन तक तो खा के ही गए होंगे।
अब मेरा कुल भोजन था 120 दिन के लिए, तो मतलब 40 दिन के लिए भोजन बच गया। अगर ये 40 दिन के लिए भोजन बच गया तो ये जो बचा हुआ भोजन है इसको कौन खा रहा होगा? जो ये बचा हुआ भोजन, इतना भोजन है, और यही भोजन कौन खा रहा होगा? जितने आदमी बच गए होंगे, जितने आदमी बच गए होंगे। तो इसको मैं एक बार यहां से लिखता हूं, 1600 इंटू 900 इंटू 40। तो ये जो बचा हुआ भोजन कौन, जो बचे हुए लोग हैं, तो कितने लोग बचे हैं? 1200। एक दिन में कितना भोजन आप खा रहे हैं ये लोग? 1000। कितने दिन में खत्म करेंगे पता नहीं, तो मान लिया एक दिन में खत्म कर देंगे बस। क्योंकि साथियों ये इतना भोजन जो बच गया है, क्योंकि 80 दिन तक खा चुके हैं, पूरा भोजन था मेरा 1600 इंटू 900 इंटू 120। लेकिन 80 दिन तक वो 80 दिन बाद गए ना वो लोग। जब 80 दिन बाद गए लोग, तो 80 दिन तक वो तो लोग खा के गए होंगे, तो भोजन बचा कितने दिन के लिए होगा? 40 दिन के लिए। मतलब मेरा टोटल भोजन इतना बचा होगा। जो ये बचा हुआ भोजन है, तो जो बचे हुए लोग हैं यही भोजन तो खाएंगे। और कितने बचे हुए लोग हैं? 1200 लोग हैं। एक दिन में कितना खाने लगे? 1000 खाने लगे हैं। कितने दिन में खाएंगे पता नहीं, एक दिन में खाएंगे। तो बस मल्टीप्लाई करा दिया, बस यही हम लोगों का हो गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 1 3 जीरो, ये तो 3 जीरो ये उड़ा दिया। इसके बाद 3 3 चौको 12, ये 3 त्रिकाई 9, तो 16 तिया 48। तो x बराबर कितना आ गया? तो 48 दिन तक और भोजन ये चलेगा। कितने दिन तक चलेगा? 48 दिन तक ये भोजन और चलेगा। यही हम लोग क्या हो गया? आंसर हो गया। अभी भी इसमें कुछ डाउट है? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, तो मैं इसको दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे अब इसमें कोई भी चीज डाउट वाली बची नहीं है, क्योंकि एक बार आप लोग देखो, मैथ को पढ़ने का तरीका ये है ना कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से पहले मैथ मत लगाओ, उसमें अपना लॉजिक लगाओ कि मतलब ये एक चीज कैसे हो रही है। क्योंकि जब ये जैसे हॉस्टल होते हैं ना, तो ये सब इनमें ये सब ऐसी, तो ये सब चीजें ये लोग कैलकुलेट करके चलते हैं। अगर जैसे तुम खुद से सोचो कि अगर एक, जैसे मान लो वो क्वेश्चन छोड़ो, ऐसे हम लोग सोचते हैं कि जैसे मान लो 10 आदमी हैं, ठीक, 10 आदमी हैं और एक आदमी 10 ग्राम खाता है। अगर 10 आदमी हैं और एक आदमी 10 ग्राम खाता है, तो कितना ग्राम खा लेंगे एक बार जब खाना खाने बैठेंगे? 100 ग्राम खा लेंगे। 10 आदमी हैं और एक आदमी 10 ग्राम खाना खाता है, तो जब एक बार वो लोग खाना खाने बैठेंगे तो कितना? 100 ग्राम खा लेंगे। मतलब एक दिन में 10 आदमी 100 ग्राम खाना खा रहे हैं। कितने ग्राम खा रहे हैं? 100 ग्राम खा रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि ये लोग एक 120 दिन में कितना खाएंगे, या मैं बोलूं 100 दिन में कितना खाएंगे, तो आप लोग सिंपल से कहोगे कि जब एक दिन में 10 लोग 100 खाते हैं, तो क्या कहते हैं, मान लो अगर मैंने कहा 50 दिन में कितना खाएंगे, तो आप लोग 50 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर मैं पूछूं 20 दिन में कितना खाएंगे, तो 20 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। अगर मैं यही बात बोलूं कि अगर 10 आदमी हैं और वो एक दिन में 10 ग्राम खाना खा रहे हैं, ठीक है, अगर 10 आदमी और प्रत्येक आदमी 10 ग्राम खाना खाएगा, तो वो आप लोगों के लिए मतलब 50 दिन उसको खाना खा सकते हैं। 50 दिन खाना खा सकते हैं। तो हम लोगों के पास टोटल खाना कितना होगा? ये करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास? ये 5000 ग्राम इतना खाना हो जाएगा हम लोग के पास। मतलब हम लोग के पास इतना खाना है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि 10 आदमी हैं और एक दिन में 10 ग्राम खाना खा रहे हैं, ठीक है, और 30 दिन तक खाना खाए, 30 दिन तक खाना खाए और 30 दिन बाद चले गए, 30 दिन बाद 30 दिन बाद चले गए, तो खाना कितने दिन के लिए बचा होगा? 20 दिन के लिए तो खाना बचा होगा। कितने दिन के लिए बचा होगा? 20 दिन के लिए। तो मतलब इतना ही तो खाना बचा होगा, इतना ही खाना बचा होगा। तो जो ये इतना बचा हुआ खाना है, ये वही लोग तो खाएंगे जो बच गए होंगे। जो लोग चले गए होंगे वो तो खाएंगे नहीं। तो ये खाना कौन खाएगा? जो लोग बच गए होंगे। तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना था। बस ऐसे आप लोगों को मैथ सोचना है। मैथ में जब तक आप लोग सोचेंगे नहीं, जब तक चीजों को आप लोग जर्नलाइज नहीं करेंगे, मतलब जब तक चीजों को आप जर्नल तरीके से नहीं सोचेंगे, ये सब चीजें रियल लाइफ में होती हैं।
जो चीजें आपके रियल लाइफ में होती हैं वही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपको चीजों को, मैथ के क्वेश्चंस को आप लोगों को रियल लाइफ से रिलेट करना है। और जब आप क्वेश्चंस को रियल लाइफ से रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से आप लोगों के लिए मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगी। अब बस इस क्लास में मुझे आप लोगों को यही तो सिखाना है। मैथ तो बिल्कुल आसान है ही, बस आप लोग क्या है कि आप लोग चीजों को अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं, या जो चीजें आप लोगों के आसपास हो रही होती हैं उन चीजों से आप लोग मैथ को रिलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो चीज आपको कठिन लगने लगती है। तो यही सब चीजें मैं आप लोगों की इस क्लास में धीरे धीरे करके सिखाता चलूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को रिलेट कर पाए अपने आसपास की चीजों से या अपने खुद से, जिससे कि आप लोगों की मैथ बिल्कुल आसान होती चली जाएगी। तो यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी और भी लोगों के पास पहुंच सके। और मैं फिर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैथ में जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं प्रत्येक टॉपिक का प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा। उससे आप लोगों को कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास में। बस आप लोगों को एक क्लास बड़े अच्छे से पढ़ते रहना है बस। और आप लोगों को जब मैं पढ़ाता जाऊं ना, जैसे आप मैं टाइम एंड वर्क अगली एक क्लास में खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों को जो भी बुक का मन चले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लगा लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। और जो क्वेश्चन ना लगे उसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।